पटना में मोदी की रैली के पहले बड़ी खबर आ रही है। रैली के पहले देसी बम से धमाका हुआ है। पटना रेलवे स्टेशन पर यह धमाका हुआ है। 2 देसी जिंदा बम भी बरामद किए गए हैं। कहा जा रहा है कि एक शख्स जो इस बम धमाके में घायल हुआ था उसकी मौत हो गई। हालांकि सरकारी तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। एनआईए की टीम वहां जा रही है। इस बीच राज्य सरकार ने भी रिपोर्ट मांगी है। बहुत सनसनीखेज ढंग से ये बम वहां बरामद हुआ। रैली स्थल से 1.5 किलोमीटर पहले स्टेशन पर यह बम बरामद होना, एक बम का विस्फोट होना, एक शख्स का घायल होना, और अब कहा जा रहा है उस शख्स की मौत हो चुकी है। पटना से हमारे साथ अमिताभ ओझा मौजूद हैं। पटना से अमिताभ, क्या खबर है? क्या ये कंफर्म खबर है कि उस शख्स की मौत हो गई जो इस बम धमाके में या बम विस्फोट में घायल हुआ? दूसरा खबर यह भी आ रही है कि देसी बम था, लेकिन एक कंट्राडिक्शन है कि इसमें टाइमर का इस्तेमाल किया गया। बम धमाका रैली स्थल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, स्टेशन पर, पटना रेलवे स्टेशन पर, जहां बहुत सारे लोग आ रहे हैं रैली में हिस्सा लेने के लिए। इतनी मुस्तैदी थी पुलिस की, कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की रैली के मद्देनजर वहां हजारों की संख्या में पुलिस बल मुस्तैद हैं। ऐसे समय में देसी बम का मिलना, जिंदा बम का मिलना, देसी बम का फटना, एक शख्स का घायल होना, और अब यह खबर आना कि उस शख्स की मौत हो चुकी है। हालांकि अपुष्ट खबर है, सरकारी तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एनआईए की टीम वहां जा रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव टीम वहां जा रही है। सरकार ने भी रिपोर्ट मांगी, केंद्र सरकार ने भी। मामला बहुत संगीन है। प्रदीप जी, मुझे लगता है ये हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि अगर टाइमर का इस्तेमाल किया गया और रेलवे स्टेशन पर रखा गया। एक बार हमारे साथ अमिताभ ओझा पटना से जुड़ चुके हैं। अमिताभ, पहले वहां से आप बताएं, क्या उस शख्स की मौत हो गई है? क्या यह सच है कि उसमें टाइमर का इस्तेमाल किया गया? किस दिशा में जांच? जी बिल्कुल, अभी से कुछ देर पहले जो धमाका हुआ था जिसमें जो व्यक्ति इंजर्ड हुआ था उसकी टीम से उसमें इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस बीच जो बम स्क्वाड की टीम जो वहां जांच कर रही थी, 2 बम और वहां लगे मिले थे शौचालय के अंदर में, उसकी जांच के दौरान उन्होंने बताया है कि उसमें टाइमर लगा हुआ, और यही वजह है कि एनआईए की स्पेशल टीम को बुलाया गया है। एनआईए की टीम एक वहां पहुंच चुकी है, जबकि एनआईए की फोरेंसिक टीम अभी वहां आने वाली है। इस बात से साफ है कि ये किसी न किसी की साजिश हो सकती है, क्योंकि जो लोकल बम होते हैं उसमें टाइमर का यूज नहीं किया जाता है। यही दिलचस्प है कि एनआईए की टीम अगर जा रही है दिल्ली से, इसका मतलब क्या गृह मंत्रालय को ऐसे संकेत मिले हैं कि इसमें कुछ बड़ी साजिश हो सकती है? और दूसरी बात, जैसे कि आपने भी बताया अमिताभ, उस शख्स की मौत हो गई है जो इस बम धमाके में घायल हुआ। और दूसरी बड़ी बात, देसी बम की बात, और उसमें साथ में टाइमर की बात, और रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोग रैली में हिस्सा लेने आ रहे थे। रैली से ठीक 2-3 घंटे पहले ये बम धमाका। ये क्या कहता है जो वहां पुलिस अफसर हैं, बहुत सारे पुलिस अफसर पटना के रेलवे स्टेशन पर मौजूद होंगे। पुलिस अफसरों का क्या कहना है? प्राथमिक जांच किस दिशा में जा रही है अमिताभ? देखिए, अभी जो यहाँ पे पटना के एसएसपी से तमाम अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन अभी इस मामले में रेल एसपी ने जो कुछ देर पहले बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि 1 बम विस्फोट हुआ है और 2 बम की जांच की जा रही है। लेकिन अभी जो बम स्क्वाड की टीम जिसने जो लगातार जांच कर रही थी, उन्होंने उस एरिया को सील कर दिया है, और वहाँ कोई भी पटना पुलिस अधिकारी वहाँ को जाने से मना कर दिया है। और इस बात की इंतजार की जा रही है कि एनआईए की टीम है, क्योंकि जो बम है वो काफी शक्तिशाली है। जैसा कि एनआईए जो बम स्क्वाड की टीम वहाँ पे अभी जांच कर रही थी, उनका कहना है कि बम में टाइमर यूज किया गया है, और टाइमर यूज करने से साफ जगह किसी न किसी की साजिश हो सकती है। क्योंकि हम बोधगया में देखें तो वहां भी जो बम यूज था देसी बम ही था, लेकिन उसमें टाइमर यूज किया गया था। अमिताभ ये बताए जिस शख्स की जो शख्स घायल था, जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि जिसकी मौत हो गई है, वो शख्स क्या वहीं पे मौजूद था? उसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं। रेलवे पुलिस ने भी तो कोई जानकारी नहीं दे रही है, जबकि उसके बगल में ही पुलिस पोस्ट है, वहां पे पुलिस वाले तैनात हैं। लेकिन जब धमाका हुआ है, पुलिस वाले वहां गए हैं, उसके बाद उस जो शख्स था उसे वहां से तुरंत रेलवे हॉस्पिटल ले जाएगा, और वहां से उसे पीएमसी रेफर किया गया, क्योंकि हालात उसकी काफी खराब थी। देख सकते हैं कि जो हमने विजुअल भेजे उसमें जो पुलिस वाले थे उनके वर्दी तक पे पूरे खून से लथपथ थे। तो निश्चित तौर पर अभी उसकी पहचान नहीं हुई है। फिलहाल उसकी पहचान की कोशिश की जा रही है कि वो जो शख्स जो अस्पताल में भर्ती हुआ था वो कौन है और कहाँ का रहने वाला था। एनआईए की टीम कब तक पहुंचने वाली है और क्या कह रहे हैं पुलिस अफसर? क्या उस शख्स की जिसकी आप बता रहे हैं मौत हो गई है, ये पुख्ता जानकारी आपको सरकारी सूत्रों से भी मिली है? सरकारी तौर पर इसकी पुष्टि की गई है? देखिए, जो वहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं उन्होंने बताया है कि उस शख्स की मौत हो गई अस्पताल में इलाज के दौरान। और जो एनआईए की टीम, लोकल एनआईए के 2 अधिकारी पटना में मौजूद है, जो बोधगया ब्लास्ट के बाद से लगातार बिहार में कैंप कर रहे थे। उनका एक मुख्य ऑफिस दिया गया था, तो वहाँ के अधिकारी पहुंच गए हैं। लेकिन एनआईए अमिताभ आपको रोक रहा हूँ। पटना के एसएसपी मनु महाराज क्या कर रहे हैं, जरा सुनते हैं। इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है, उसको रेफर किया गया है हॉस्पिटल में।
बाकी जो हमारी बॉम्ब डिस्पोजल वाली टीम है और एफएसएल की टीम यहाँ आके जांच कर रही है। कोई संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है? अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कितने आदमी इंजर्ड हैं? एक आदमी इंजर्ड है, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। मनु महाराज पटना के एसएसपी थे, उनके मुताबिक अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक आदमी घायल है जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया है, लेकिन हमारे संवाददाता को मिली जानकारी के मुताबिक उस शख्स की मौत हो चुकी है। साबिर अली जेडीयू नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। जो बम फटा है अफसोसनाक है और मैं समझता हूं कि चिंताजनक है, लेकिन जिन लोगों ने भी किया, ये षड्यंत्रकारी में जो महारत हासिल लोग रखते हैं, ये उन्हीं का कारनामा हो सकता है। आज एजेंसी जल्दी पकड़ के लाएगी, चाहे वो पाताल में भी रहेगा, ढूंढ के लाएगी कि ये कौन लोग किए हैं। थोड़ी राजनीति भी शुरू हो गई है, ये सियासत है इस देश में। सियासत तुरंत शुरू होती है बम धमाकों की बात हो तो। साबिर अली जेडीयू नेता थे, जेडीयू की सरकार है बिहार में, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उसी पार्टी के नेता सांसद अभी बयान दे रहे थे, आपने सुना, पाताल से भी खोज कर निकालेंगे। सवाल यह उठता है कि अगर आज पाताल से खोज कर निकालने के दावे किए जा रहे हैं तो जमीन पर बम फट कैसे गया? जमीन पर मुस्तैदी होती तो पाताल में खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। तस्वीरें हम वहां से देख रहे हैं, पटना से सीधी तस्वीरें आ रही है। पटना में जिस ढंग से रेलवे स्टेशन पर धमाके हुए हैं, कहीं न कहीं सरकार और पुलिस की मुस्तैदी न होने का सबूत है, क्योंकि अगर पुलिस मुस्तैद होती, इस ढंग से वहां धमाके न होते। हम कई तरह की तस्वीरें लगातार आपको दिखाएंगे। इस बीच आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में राहुल गांधी के रैली स्थल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि पटना से जो संकेत मिले हैं उसके बाद दिल्ली में मुस्तैदी हुए। ऐसे भी राहुल गांधी एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, उनकी रैलियों में बहुत जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम होते हैं, लेकिन इंतजाम तो मोदी के लिए भी होते हैं और मोदी हाई सिक्योरिटी में रहते हैं मोदी, और बहुत सारे पुलिस अफसर वहां मोदी की सुरक्षा में मुस्तैद हैं। बिहार सरकार हाई अलर्ट पर थी, फिर भी यह धमाका हुआ क्यों? गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है, एनआईए की टीम वहां जा रही है। हम लगातार नजर रखेंगे। इस बीच आपको दो रैलियों की खबर भी बताएं। दिल्ली में राहुल गांधी की रैली कुछ देर बाद होने वाली है। कुमार कुंदन दिल्ली से क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, सुनते हैं पहले। पटना में बम पाए जाने के बाद से दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था और तेज कर दी है। आप वीवीआईपी लाउंज की बात करें, जहां प्रेस वाले लोग हैं, वहां भी आप देख सकते हैं अलग से सुरक्षा व्यवस्था है, और जो लोग आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से उनकी फ्रिस्किंग की जा रही है। खास करके जितने भी बैरिकेड्स बनाए गए हैं, उन बैरिकेड पे पुलिस के ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं पुलिस के अधिकारी हर लाउंज में, जितना भी, चाहे वो जनरल लाउंज हो या फिर आम लोगों का लाउंज हो या फिर जिस जगह पे भी, ये सब जगह पे चप्पे चप्पे पे पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है। कुछ लोग सादे वर्दी में हैं, कुछ ड्रेस में हैं। जाहिर है जिस हिसाब से बम मिलने की खबर आई, उसके बाद से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था दिल्ली के कला मंदिर ग्राउंड में भी शुरू कर दी गई है, और कोशिश इस बात की गई है कि ऐसी किसी भी अप्रिय घटना से होने से मतलब रोका जाए। कोशिश इस बात की कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो पाए। कोशिश इस बात की कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना, चाहे बाहर से हो। अगर हम बाहर से सिक्योरिटी सिस्टम की बात करें तो पीछे जो मंगोलपुरी की रेड लाइट है, वहीं से लोगों की फ्रिस्किंग शुरू हो गई है, और उसके बाद यहां तक लोगों को लाया जा रहा है। कोशिश इस बात की जा रही है कि किसी भी तरीके से सुरक्षा में कोई चूक ना हो, और जिस हिसाब से मोदी की रैली के ठीक पहले पटना में बम पाया गया, उसके बाद से दिल्ली के कला मंदिर में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24। इस बीच आपको बता दें, पटना से बड़ी खबर आ रही है, हालांकि अपुष्ट है लेकिन खबर आ रही है। पटना में रीजेंट सिनेमा के पास, एलिफिस्टन सिनेमा के पास, जो गांधी मैदान के पास है जहां रैली हो रही है, एलिफिस्टन सिनेमा के पास भी बम मिलने और धमाके की खबर आई। बहुत बड़ी खबर है ये। खबर पटना से आ रही है। पटना में सीरियल ब्लास्ट की खबर है। ब्लास्ट किस तरह का है? देसी बम है, अभी अपुष्ट खबर है, लेकिन पटना में सबसे पहले खबर आई रेलवे स्टेशन पर देसी बम मिलने की, एक धमाके की। उसके बाद खबर आई एक शख्स के घायल होने की, जिसके बारे में कहा जा रहा है उसकी मौत हो चुकी है। अब कहा जा रहा है पटना में एलिफिस्टन सिनेमा के पास धमाका हुआ है, रीजेंट सिनेमा के पास हुआ है, और पटना में सीरियल ब्लास्ट। अब ये ब्लास्ट किस तरह का है, ये बम किस तरह का, इसके बारे में जैसे खबर मिलेगी हम आपको बताएंगे। लेकिन पटना में इस तरह की खबर है जिससे पता चल रहा है कि पटना में कहीं न कहीं शरारती तत्व पहले से सक्रिय थे। उनके निशाने पर अलग अलग जगह पर कुछ बम रखने की खबर है, और अब देखना है कि क्या ये शरारती तत्व पकड़े जाते हैं, पुलिस क्या पहुंचती है, जांच से क्या कुछ निकलता है, हम नजर रखेंगे। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही, और इस बीच ये बयान जेडीयू नेता साबिर अली का कि पाताल से भी खोज निकालेंगे जिन्होंने ये धमाके किए या जिन्होंने बम रखा। हमारी नजर होगी इस पर।
और देखते हैं कई बार ऐसी जल्दबाजी में ऐसी कुछ खबरें भी आती है जिसको पुष्ट होने में वक्त लगता है, इसलिए जैसे जैसे खबरें पुष्ट होगी हम आपको बताएंगे। लेकिन पटना में कुछ शरारती तत्व जरूर सक्रिय हैं, उनका इरादा क्या है, उनकी मंशा क्या है, जैसे ही हमारे पास खबर आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन कहा जा रहा है रीजेंट सिनेमा के पास बम मिला है, एलिफेस्टन सिनेमा के पास बम मिला है जो रैली स्थल के आसपास है। हमारी इस खबर एक खबर यह आ रही है कि पटना में एलिफेस्टन सिनेमा के पास जो धमाका हुआ है उसमें 6 लोगों के घायल होने की खबर है। एलिफेस्टन सिनेमा गांधी मैदान से बिल्कुल सटा हुआ है, कहें तो 25 मीटर की दूरी पर है, बीच में सिर्फ एक रोड है और बैरियर है और उसके बाद एलिफेस्टन सिनेमा। पटना से हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा पटना क्या खबर है अमिताभ, क्या यह सही है कि एलिफेस्टन सिनेमा के पास गांधी मैदान के पास कोई धमाका हुआ है, 6 लोग घायल हुए हैं? अमिताभ जी बिल्कुल, अभी से कुछ देर पहले एलिफेस्टन सिनेमा हॉल के पास वहाँ पे साइकिल स्टैंड है, उसके बगल में कूड़े का ढेर है, वहीं पे एक धमाका हुआ है जिसमें कि 6 लोग घायल होने की बात कही जा रही है जिन्हें पीएमसीएच से जाया गया है। अधिकारी इस मामले में कुछ नहीं बोले, लेकिन वहाँ पे जो प्रशासनिक उन्होंने बताया कि धमाका हुआ था और जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे वो इसकी तस्वीर में आ गए हैं और वो इसमें इंजर्ड हुए हैं। तो ये किस तरह के लोग, किस तरह का बम था? लो इंटेंसिटी बम था, क्या था इसके बारे में कोई जानकारी? क्योंकि साइकिल स्टैंड है, क्या देसी बम रखा गया था, कुछ और इसके बारे में जानकारी? और भीड़ वहां बहुत ज्यादा होगी क्योंकि एलिफेस्टन सिनेमा एकदम गांधी मैदान से सटा हुआ है अमिताभ। जी बिल्कुल, देखिए काफी क्राउड वाला इलाका है और काफी सामने भीड़ आ रही है, वहाँ पे एक गेट भी है जिससे लोग अंदर घुस रहे थे। तो यही वजह है कि वहाँ पे पता नहीं चला, शुरू में जब धमाका हुआ है तब लोग भगदड़ वहाँ मची है, उसके बाद वहाँ पे 6 लोग इंजर्ड मिले हुए हैं। पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी बताने से इंकार कर रही है। उनका कहना है कि पहले जो घायल भेजे गए हैं उन्हें देखा जा रहा है, बम की डेंसिटी कितनी थी इसके बारे में भी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। अमिताभ, लेकिन क्या पुलिस ने पुष्टि की है एलिफेस्टन सिनेमा के पास धमाके की? जी बिल्कुल, धमाके की पुष्टि हुई है, वहाँ पे खून गिरे हुए हैं, 2 लोग जख्मी हुए हैं और वहाँ पे जो अधिकारी, सिर्फ पुलिस के जवान, वहाँ मौजूद अधिकारी जो भी वहाँ पे थे वो जो जख्मी हुए हैं उन्हें लेके पीएमसीएच छोड़ गए हैं। ये बताएं नरेंद्र मोदी कितनी देर में वहां पहुंचने वाले हैं? जो पहले खबर थी कि 1 बजे तक नरेंद्र मोदी का विमान लैंड करेगा, प्राइवेट प्लेन से जा रहे हैं और उसके बाद 1 सवा 1 के बीच पटना पहुंचेंगे उस गांधी मैदान में।